हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर जो आपका 7 है। और चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे लोकतंत्र के परिमाण, यानी कि जो लोकतंत्र के रिजल्टेंट हैं मेनली बेसिकली हम लोग उनके अंतर्गत बात करने वाले हैं। देखिए चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत हमने जो है राजनीतिक दलों के विषय में पढ़ा था कि आपके राजनीतिक जो दल हैं वो क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, उनको मान्यता कैसे मिलती है, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। इसके विषय में हमने अपना पूरा चैप्टर जो था बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और उसको बहुत अच्छे से आपका देख भी लिया था। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 7 की तरफ आपका बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर आपका 7 में कि जो सारी चीजें हैं महत्वपूर्ण हम उन पर अपना गौर करके उनको आपका देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए आप सभी। कह रहे हैं जब हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। कहाँ हैं हम? लोकतंत्र के आखिरी जो पड़ाव है उस पड़ाव की तरफ हम लोग हैं तथा विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने में अवगत है। जैसे यहीं के लोकतंत्र की बात करें तो यह देखिए लोकतंत्र क्या है। सबसे बड़ी बात है अगर हम पूछें कि लोकतंत्र क्या है, अथवा यह है कि लोकतंत्र हम अमूमन किन परिमाणों के उम्मीद करते हैं और क्या उनके रिजल्ट हैं और क्या हम उनकी उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। अब कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है इस जीवन में जो आपका लोकतंत्र है, जिन चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं ये उन चीजों को पूरा करता भी है कि नहीं करता है, हमको ये भी देखना है। लोकतंत्र के परिमाणों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे करेंगे, कैसे उसका रिजल्टेंट दोगे, कैसे उसका परिमाण दोगे, ये हमें देखना है। ठीक, कि हम किन्हीं बातों से अध्ययन की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करेंगे कि बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम यह बगैर कहेंगे कि मामले में लोकतंत्र से कैसे परिमाण छवित है और कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र में कैसे रिजल्ट है और क्या चीज छवित है, ये हमको देखना है। और वास्तविक धरातल पर क्या परिमाण आते हैं, इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलू मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। देखिए कौन कौन से मसले हैं, लोकतंत्र के बहुत सारे पहलू हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि केवल लोकतंत्र ही आपका जनता का आपका शासन हो गया, नहीं, कुछ उसमें पहलू हैं, कुछ पॉइंट है जो हमको आपका देखना है। जैसे शासन का स्वरूप क्या है, ठीक, आर्थिक क्या कल्याण होगा, समानता, सामाजिक अंतर क्या है, ये हमको देखना है। और टकराव और आखिर में आजादी, स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। ये सारे ऐसे मसले हैं उन पर गौर करें। ठीक, इस तलाश में हम सरकार सकारात्मक परिमाण मिले हैं, लेकिन इन परिमाणों के साथ कई सवाल और आशंका भी लगी हुई हैं। ये सवाल आकांक्षाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौती के लिए कसकाती हैं, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में अपना विचार करेंगे। कह रहे कुछ ऐसी चीजें जिनके विषय में हम लोग जो अंतिम चैप्टर होगा अगला अध्याय उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आपका बात करेंगे और एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे और उसको देख भी लेंगे। तो फिलहाल लोकतंत्र का इस परिचय में आपको पता होना चाहिए कि हमको किन महत्वपूर्ण चीजों पर अपना ध्यान देना है और क्या क्या चीजों को हमने अपना टारगेट बनाकर उनको फोकस करके रखना है, ताकि हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से देख सकें, इन पर अपना गौर कर सकें। याद रहेगा इतना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इसमें पूछना हो
पूछ सकते हैं, नहीं तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, क्या आपको याद है कि मैडम लिंगों की कक्षा में छात्रों ने अपने बारे में कैसे बातें बताई थी? इसके लिए कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक दूसरे अध्याय में पढ़ा है। इस बातचीत से नतीजा निकलता है कि लोकतंत्र, शासन व अन्य पाठ्य पुस्तक के अध्याय में इस बातचीत से नतीजा निकल जाएगा कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, तानाशाही और व्यवस्था से दोषपूर्ण है। कह रहा है जो तानाशाही शासन है उसमें क्या है आपका, दोषपूर्ण है। लोकतंत्र का सबसे बेहतर कहा गया था कि क्या नागरिकों को समानता को बढ़ावा मिलेगा, व्यक्ति की जो आपकी गरिमा है उसको बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से बेहतरी आती है, टकरावों टालने संभावने के आपका तरीका देखता है और इन्हें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्या ये उम्मीदें लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं को पूरी होती हैं? आपके पास लोगों से बात कर पाएंगे कि अन्य अधिकांश वैकल्पिक शासन व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी एक दुविधा की स्थिति में आती है। सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र में अच्छा माना जाता है, इस व्यवहार में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर उसके समर्थन के पीछे कुछ उपयुक्त परक कारक भी है। अब देखिए, हमारे लिए लोकतंत्र क्यों बेहतर है, कैसे आदमी को समानता का अवसर बढ़ावा देता है, कैसे लोगों में आपके टकराव से हमें बचाता है, इन सारी चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका देख रहे हैं। और हमने इस पर बात भी करी थी कि कैसे लोकतंत्र इनके लिए मदद कर रहा है और क्या क्या एक एक स्थायी इसमें आपका पहलू रखा गया है, क्या क्या आपकी सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों को हमको गौर करके एक एक को बहुत अच्छे से आपका देखना था और इन्हें बहुत अच्छे से हमको बात भी करनी थी कि आखिर में लोकतंत्र का पहलू क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं और कैसे हम इसको देख भी सकते हैं कि कैसे हम लोग जो लोकतंत्र में कुछ और गुंजाइश बचती है जो कामकाज के सिद्धांतों को दिखाती है, इन सब पर हम लोग स्पष्ट रूप से बात कर सकें। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसमें कुछ पूछना है पहले चैप्टर में? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देख लीजिए, आज दुनिया के 100 देश किसी ना किसी तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। क्या कह रहे हैं कि आज दुनिया के 100 ऐसे देश हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या है, आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसी है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक, इसका औपचारिक संविधान, ऑफिशियल बोलते हैं औपचारिक को। इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी होते हैं। क्या होगा इनके यहाँ? चुनाव भी हो रहे हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो भी है। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्वों को अधिकांश देश में सम्मान है और सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृति के मामले में ये एक दूसरे से काफी अलग है। कैसे हैं ये? अपनी संस्कृति और उसके मामले में कैसे हैं? मसलन एक दूसरे से काफी अलग है। स्पष्ट है कि इन सबको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजे पर असर डालते हैं। जहां एक जगह तो उपलब्धि वही है जो दूसरी तरह की दिखते हैं, जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र की कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसका उम्मीद हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में करेंगे।
कह रहे कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी हम लोग बात क्या करते हैं आपका लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में करेंगे, यानी कि उसका जो बेसिक चीजें हैं उस पर तो हम लोग आपका जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उन पर आपका गौर करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये हमको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोकतंत्र को क्या कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, हमारे हर मर्ज की दवा है और उससे हर चीजों की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है और अब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। हमें लोकतंत्र की अवधारणा का ही दोष देने लगते हैं। हम यहाँ संदेश को लगता है कि वास्तव में लोकतंत्र में ही तरह तरह के आ रहे हैं। लोकतंत्र के परिमाण के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम सही है कि हम पहले से ही माने कि लोकतंत्र शासन एक स्वतंत्र रूप से भरा है। ठीक, कि हमको क्या करें, हम लोग ये मान लें कैसे भरा है, शासन व्यवस्था से भरा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह है कुछ चीजों को हासिल करने की स्थिति को तो बता सकता है, पर नागरिकों को उन स्थिति का लाभ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुमत मूल्य मानते हैं। बहुमत क्या मानते हैं कि बहुत मूल्यवान है। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाला जादू की छड़ी भी नहीं है। और कह रहे कि हमने लोकतंत्र लगा दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र में सारी जितनी बुराइयां हैं, सब चीजें हैं, वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसा जो है, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। ठीक, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हमको समाज में आई कुरीतियों को दूर करना होगा। और समाज में आई कुरीतियां कैसे दूर होती हैं, यह आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षा के माध्यम से समाज में आई जो भी आपकी कुरीतियां हैं हम उनको दूर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्लियर है, ये पता होना चाहिए। आइए तो हम उन कुछ चीजों की जांच कर लेते हैं जिनकी उम्मीद हर लोकतंत्र व्यवस्था में की जा सकती है। साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी आपकी जो है नजर हम लोग आपका डाल लेते हैं। ये क्या है, ये सारी चीजें। ठीक, आइए तो फिलहाल इतने चैप्टर को देख लीजिए आप, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है। इसमें किसी का कोई डाउट बनता है, कोई भी किसी की चीज है किसी तरह का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया, इससे आगे कुछ पूछना है, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, लोकतंत्र में सभी आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक जो आपकी समस्या है, हम इनका समाधान कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ हमारे समाज में विद्यमान हो गई हैं। उनको हटाने के लिए शिक्षा, लोगों की पर्याप्त भागीदारी, सामाजिक सुनिश्चितता के आधार पर ही हम उनको दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें लोकतंत्र शासन है तो वो चीज होनी ही नहीं चाहिए, लोकतंत्र है तो गरीबी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे पहलू और आयाम हैं जिन पर हमको स्वयं आपका वर्क करना होता है, जिसके आधार पर हम सारी चीजों को एक एक करके आपका गौर कर सकते हैं, एक एक आधार पर हम अपना विचार कर सकते हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन की। ठीक, याद रहेगा क्या बात कर रहे हैं, जिम्मेवार और वैध शासन की हम लोग जो हैं
इसके अंतर्गत आपका बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा सरकार की नजरअंदाज ही, देखिए कह रहे हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा सरकार की नजर करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोग अपना शासक कैसे चुनने का अधिकार पर नियंत्रण बरकरार रखें, वक्त जरूर और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों का कोई निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों को जिम्मेवार सरकार बन सकें और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे सकें। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमें एक सामने मामूली सी जान पड़ता सवाल यह भी है कि लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है क्या? अब कह रहे हैं क्या जो लोकतांत्रिक सरकार होती है क्या वो कार्यकुशल होती है? अब ये हमारा प्रश्न है। क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र के कम प्रभावी सरकारें बनती है। निश्चित रूप से ही यही सही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को कार्यविधि का सामान नहीं होता, उन्हें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नजरिए से खालिया नहीं रहना पड़ता है। लोकतंत्र की बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इसमें लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावशाली होती है? अब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं, क्या ये लोकतंत्र वगैरह ये सब कम आपके प्रभावशाली होती हैं? क्या इन सभी चीजों को हम लोग आपका देख सकते हैं? ठीक, तो इन पर जो है हम एक एक करके आपका गौर करेंगे, एक एक करके इन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक, और जो भी आपका इम्पोर्टेंट बन पड़ता है हम लोग इसमें एक एक करके सारी चीजों को आपका देख लेंगे। ठीक है, आइए अब फैसले को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा सरकार की कल्पना कीजिए तो बहुत तेज फैसले लेते हैं, लेकिन क्या सरकार ऐसे फैसले को ले सकती है जिससे लोग स्वीकार ना करें? तब ऐसे फैसले से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया पूरा करने में ज्यादा समय लेती, इसलिए जो भी आपका गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है इसी वजह से समय लगता है, ताकि लोग उसको सही रूप से एक्सेप्ट कर सकें, उसकी एक एक चीजों की वो हर तरीके से जांच कर लें, ताकि हम लोग इसमें कोई ऐसी खामी ना रह जाए जिससे लोग उसको क्या कर दें, अस्वीकार कर दें, या लोग क्या करें उसे स्वीकार ना करें, कोई ऐसी कंडीशन हो जाए। इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उनके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता है। अब कह रहे जो हम लोग फैसले लेते हैं उस फैसले लेने में, आपका डिसीजन लेने में जो आपका समय जा रहा है वो समय आपका बेकार जो है नहीं जाता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, टाइम टेकिंग प्रोसेस इसलिए होता है ताकि सारी चीजों को हम बहुत सुलभता से कर सकें, बहुत अच्छे से इसको वाकफ कर सकें और एक एक चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देख सकें। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक, हम लोग उसको एक एक करके आपका देख लेंगे और एक एक करके हम लोग आपका बात भी कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए इस पर हम लोग देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं, कुछ भी अगर बनता है तो हम लोग इसे देख लेंगे। चलिए एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो। देख ले बच्चों, चलिए एक बार पीछे देख लीजिए।
कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे एक एक करके। कोई भी ऐसी चीज है हो गया बच्चों सभी का? कोई डाउट है? आगे बढ़े। चलिए, जिम्मेवारी देख ली थी शासन की। एक बार हम आपके चैप्टर पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, आपको पता होना चाहिए आखिर में हमारी बुक में चैप्टर क्या है। ठीक है, तो हम लोकतंत्र का जो परिचय है ये हम पूरा चैप्टर 7 को आपका पढ़ चुके हैं। ठीक, लोकतंत्र के परिमाणों का मूल्यांकन कैसे होता है इसके विषय हम पढ़ सके हैं। ये एक बार कार्टून आपका देख लीजिए और इस कार्टून पर जो है आपका आप बात भी कर लीजिए। ठीक है, और गौर करके आप इसे देख सकते हैं। कुछ भी डाउट बन रहा है आप डाउट भी पूछ सकते हैं। ये देखा हमने। ठीक, जिम्मेदारी और वैध शासन के विषय में हम पढ़ रहे थे। अब देखिए कैसे कार्टूनिस्ट जो है इसे कुछ दिखा रहे हैं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके साथ आपके परिवार के बारे में क्या क्या जानती है और कैसे जानती है? जैसे राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं ये सब बता रहे हैं। देख लीजिए, सरकार की नजर है आपके पास। सरकार यहाँ बैठी हुई है, आपके बारे में सरकार इतना जानती हूं। अब देखिए, आप सरकार के बारे में बस इतना ही जान पाते हैं। तो ये कार्टून के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार इसको देख लीजिए, कुछ भी डाउट बनता है पूछ लीजिए। ठीक है, वापस चलते हैं चैप्टर पर। देखिए, तो हमने इतना देखा कि वैध शासन और जिम्मेवारी जो चीजें थी ये क्या है, और एक एक कर पर हमने इन पे विचार किया। ठीक, अब दूसरे पहलू पर नजर डालेंगे। कौन सा पहलू है आपका? दूसरा पहलू, इस पर हम लोग आपकी नजर डालते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि फैसले लेने में नियम का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता नहीं कर सकता। उसे यह नहीं जानने का सिर्फ अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके समाधान की उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। अगर देखिए क्या कहते हैं, पारदर्शिता। किसको कह रहे हैं पारदर्शिता? देखिए, यहां से ध्यान दीजिए। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि फैसले लेने के नियम का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता कर सकते हैं। इसका फैसले लेने के नियम का हम लोग पता कर सकते हैं, बल्कि इसके समाधान भी उपलब्ध है। इसे ही पारदर्शिता कहते हैं। कैसे फैसला लिया गया है, किस प्रोसेस में लिया गया है, क्या चीज है, इन सबको ही जो फेयर चीज हम इनको ही क्या बोलते हैं, आपका पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिमाणों पर गौर करते हैं तो हमें उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन जो कायदे में कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णायक प्रक्रिया में हिस्सेदारी बने और खुद के प्रति जवाब देने वाली कार्यविधि भी विकसित कर ले। क्या कर ले? जवाब देने वाली जो कार्य वो है उसको भी आपका विकसित कर ले। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, यह अब इतना आपने देख लिया। इसमें कोई आपको दिक्कत है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इन नतीजे के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्था और व्यवहार पर गौर करना होगा कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियां और
नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार है। कि क्या करें, नियमित और आपका निष्पक्ष जो है आपका चुनाव करें, खुले सार्वजनिक जो आपकी चीजें हैं इनके बारे में आपकी जानकारी लें और सूचनाओं का जो अधिकार है इस अधिकार को भी हम अपने पास रखें। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों को रिकॉर्ड मिलता जुल रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव करने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थिति बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा सफल हुई है। पर ऐसा चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले और हर फैसले पर सार्वजनिक बहस करने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासन से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहराता है। कह रहे हैं इन सबका जो शासन है वो आपका बेहतर ही आपका ठहराता है। ठीक, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो है इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। तो अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? किसी भी प्रकार से कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है या चैप्टर में कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है, आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखा आपने पूरे चैप्टर को? पढ़ लिया अच्छे से? चलिए एक बार हम लोग पीछे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं इसे और एक एक करके थोड़ा सा तो पीछे की चीजें पढ़ी हम उनको रिवीजन कर लेते हैं। तो दूसरे पहलू पर हम लोगों ने आपका नजर डाल दिया। पहले पहलू को पढ़ा कि व्यापक लोकतंत्र सरकार की जो उम्मीद है वो कैसे होती है, जिम्मेवार उत्तरदायी वैध शासन क्या है, कैसे लोग कोशिश करते हैं। क्लियर है? ये हमने इसके अंतर्गत आपका देख लिया था। और कैसे हम अगर ये कह ले कि लोकतंत्र अगर लागू है तो सारी समस्या का निदान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक, दुनिया में आज सभी लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें, काफी देश एक दूसरे का जो आपको डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। इसको भी आप देख सकते हैं। लोकतंत्र के परिमाण का मूल्यांकन कैसे करें, इसके विषय में भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, इसको हम लोग आपका देख रहे थे। ठीक, इन सभी पर हम लोग आपका गौर करके हमने एक एक करके सभी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी बच्चों को इतना। इससे आगे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया आपने? चलिए कुछ पूछना है मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जितना हमने देखा फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और बच्चों, अगर कोई भी प्रश्न है तो कल आप चैप्टर का रिवीजन करके आई और मुझसे जरूर पूछिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।